हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं रविंद्र रॉय यूट्यूब चैनल में। आज जैक बोर्ड के विद्यार्थी कक्षा 8 के लिए मैं जो 28 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम हुआ था, 28 जून को, उसका आंसर शीट लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं। तो आशा करता हूं कि आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी बात अच्छी से समझ में आए। ठीक है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि 3a² माइनस 6ab को 3ab से भाग दीजिए। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता क्या है कि 3a² b माइनस 6ab को भाग किससे देना है? तो 3ab से देना है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर 3a² है और यहाँ पर 6ab है, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। 3ab को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 3ab कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है? a² था, लेकिन एक a निकाले हैं तो क्या बचा है? एक बचा है। ठीक है, ए बचा है। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर देखिए, ए बी के तो बाहर निकाल दिए हैं ए बी को। अब बचा है 6, तो 6 से इसको डिवाइड करें, कितने बार में कटेगा? तो 2 बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बटे में कितना है? तो 3ab है ना। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ से 3ab से 3ab को काट देंगे, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? a-2। यही बचा है आपका, तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है कि 50 आमों के समूह में 60% आम जो है बिल्कुल पके हुए हैं। बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तो कुल आमों की संख्या ये कितना है? कुल आमों की संख्या 50 है। ठीक है, अब इसमें से कहता क्या है कि जो आपका जो आम है, इसमें से आपका कुल आमों की संख्या 50 है। अब 50 में से कहता है कि 60% आम जो हैं वो बिल्कुल पके हुए हैं, मतलब कि पके आमों की संख्या, पके आम की संख्या क्या कहता है कि 50 आम है, इसमें से 60% क्या है? 60% पका हुआ है। तो देखिए, 60% पका हुआ है, तो यहाँ प्रतिशत है ना, इसको हटाने के लिए यहाँ पर 100 देना होता है। ठीक है, देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कटा, तो आपको कितना मिला? आपको मिला 30। मिला ना 30? ये 30 क्या मिला? पके आमों की संख्या मिला। तो बिना पके आमों की संख्या कितना होगा? बिना पके आमों की संख्या, बिना पके आमों की संख्या टोटल कितना है? 50। उसमें से 30 जो है ये पका हुआ है, तो बचा कितना? 20। ये जो 20 बचा, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, कहता क्या है कि मोहन जो है अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे? ठीक है, कितने रुपए थे? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले करेंगे, देखिए, कि माना कि मोहन का कुल वेतन जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर वेतन नहीं दिया हुआ है कि कितना वेतन है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है। तो देखिए,
तो क्या हो जाएगा, कैसे बचाता है, कहता है कि मोहन का जो पैसा है वो 100 रुपया है, तो एक्स का मांग चलिए 100 रुपया है, तो उसका क्या करता है 80% खर्च करता है, और खर्च करने के बाद कितना बचाता है 180 रुपये बचाता है। तो क्या हो जाएगा आपका 100 रुपया है को 100 रुपया को 80% खर्च करता है और उसके बावजूद 180 रुपया बचता है। ठीक है, 180 रुपया बचता है, ये 80% है। तो x माइनस एक्स गुना 80/100 बराबर 180। ठीक है, 180 हो गया, 180। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 80x/100 बराबर 180। ठीक है, 180। तो इसको यहाँ से लघुत्तम लेंगे, भिन्न का जोड़ लेंगे, 100x माइनस 80x बटे में 100 बराबर 180। ठीक है, 180 हो जाएगा। अब 180, तो 100 में 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20x/100 बराबर 180। ठीक है, 180, तो यहाँ पर हो जाएगा 20x। देखिए आपको बारीकी से बता रहे हैं, ठीक है, पूरा सिंपल से एकदम छोटा छोटा करके आपको चीज़ों को समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। 20x बराबर 180 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 180 गुना 100 बटे में 20। ठीक है, बटे में 20 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, 0 से 0 काट दिए, 2 से काटेंगे, 2 पंजा 10, तो कितना हो गया 180 गुना 5। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 180 गुना 5 हो गया। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 18×5 = 90, यानी 900। ठीक है, यही 900 रुपये का क्या है, उसका जो क्या बोला है, उसके पास कितने रुपए थे, कितने रुपए थे। ठीक है, उसके पास कितने रुपए थे। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है ना कि बचता है तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, कितने रुपए थे, 900 रुपये उसके पास थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है। यदि इस पर 10% बता दिया जाए तो बट्टे की राशि क्या होगी, कहता है क्या होगा, बट्टा का जो राशि है वो कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आपको अंकित मूल्य दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, घड़ी का, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, 5 का आंसर है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 2500 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और जो है बट्टे की राशि जो है, बट्टा का जो राशि है वो क्या है, बट्टे का राशि जो है वो कितना है, बट्टे की राशि 10% है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि घड़े का जो बट्टे का राशि जो 10% दिया है, ये राशि क्या है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या होगा, क्या दिया हुआ है कि 2500 का कितना परसेंट बटा छूट दे रहा है, 10% दे रहा है, बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो आपको कितना मिला, 250 मिला ना, यही आपका बट्टे का राशि है। ठीक है, क्या है, बट्टे का राशि, यही आपका क्या है, बट्टे का राशि, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 को देखिए, कहता है कि 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया 8 मीटर है। समान स्थितियों में उस बिजली खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर। कहता है कि 10 मीटर का ऊंचाई वाला जो एक झंडा है
उसका जो छाया है 8 मीटर है। एवं उसी स्थिति में बिजली का जो खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसका मीटर कितना है, 12 मीटर क्या है, उसका छाया है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए क्या होता है, अनुकर्माणु के नियम से लिखते हैं, के नियम से, ठीक है। नियम से क्या होता है आपका, झंडे का खंभे की ऊंचाई बटे होता है आपका क्या है, और झंडे के खंभे की छाया, ठीक है, छाया, ठीक। और फिर क्या होता है, बराबर होता है, इसके बराबर, मतलब कहने का मतलब बराबर क्या होता है, बिजली के खंभे की ऊंचाई बटे में बिजली के खंभे की लंबाई या तो छाया बोल लीजिए, ठीक है, लंबाई। तो देखिए आपको पहला क्या दिया हुआ है कि झंडे का जो खंभे की ऊंचाई है वो कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। बटे में कहता है खंभे की लंबाई या खंभे का छाया जो है वो कितना है, 8 मीटर है, बराबर बिजली के खंभे की ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, देखिए कहीं पे दिया हुआ है कि बिजली की खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए खंभा को हम लोग क्या h मान लेते हैं, ठीक है। और छाया कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर लेंगे, इसको हम लोग तिर्यक गुना करेंगे, मतलब तिरछा ऐसा गुना करेंगे, ठीक है। तो 8h बराबर 10 गुने 12 हो जाएगा, 10 गुने 12 हो जाएगा। तो h बराबर 10 गुने 12 बटे 8। देखिए 4 दूना 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 2 एका 2, 2 पचे 10 होता है। तो h बराबर कितना निकला, 5 तिया 15, कितना निकला, h बराबर 5 तिया 15, तो 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर हो जाएगा। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है तथा बटा 10% है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब इसमें अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है, इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है एवं क्या पूछा गया है आपको, अंकित मूल्य पूछा गया है, ठीक है ना, अंकित मूल्य पूछा गया है। तो इसको सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर कितना का है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का है। क्या दिया हुआ है, घड़ी का विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया है, 360 रुपये दिया गया है, एवं बोला है कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि अंकित मूल्य जो है वो मेरा 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो छूट बराबर क्या है, x का अंकित मूल्य का कितना % छूट दे रहा है, तो 10% दे रहा है, बटे में कितना, तो 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, कहने का मतलब क्या हो गया, x बटे 10 हो गया ना। अब हम लोग को क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है आपका, अंकित मूल्य माइनस का छूट हो जाता है, छूट, ठीक है। तो
विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 360 दिया गया है। अंकित मूल्य हम लोग क्या है, तो अंकित मूल्य हम लोग का x है, एवं छूट कितना निकला, तो x/10 निकला है, 1/10। यहाँ से इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, मतलब 360 बराबर 10 x माइनस x बटे में 10। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 में एगो x घटाएंगे तो 9x बचेगा, एवं ये 10 जो है इससे गुना हो जाएगा, 360 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 360 गुना 10 बटे 9, 9 चौका 36, 40 बार में काटा तो 10 एका 10, ये आपका क्या हो गया, 400 रुपया आपका क्या निकल गया, अंकित मूल्य निकल गया 400 रुपया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि प्रदत्त आकृति में कोण x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो कोण x है इसका मान को क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ कोण ए, ट्रायंगल ए का। ठीक है, देखिए इसको मैं यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, यहीं पर बना देता हूँ। क्या है, सोल्व। क्या दिया गया है आपको, 3 कोण है, 1 2 3 कोण दिया गया है। तो पहला कोण है 40 जोड़ 120 जोड़ कोण x बराबर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री, ये 360 है, तो 40 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 160 हो जाएगा। 160 होगा प्लस कोण x बराबर 360, तो कोण x बराबर 360 माइनस 160, तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा, 002 होगा कि नहीं, 002 होगा ना। देखिए 0 में 0, 6 में 6 तो 0, 3 में 1 तो 2, ये आपका क्या हो गया, ये x का मान हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा कोण, तो 200 डिग्री का, कितना का, 200 डिग्री का, मतलब यही आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि समबाहुभुज और विषम बहुभुज किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिखना है। ठीक है, क्या करना है, परिभाषा लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बहुभुज एवं विषम बहुभुज में। तो समबाहुभुज का परिभाषा लिखना है। तो समबाहुभुज हम उसे कहते हैं जो कि तीन या तीन से अधिक समान सरल रेखाओं से बनी सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे बंद आकृति जिसे क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहुभुज कहते हैं। समझ में आ गया कि समबाहुभुज किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, विषम बहुभुज आकृति किसे कहते हैं। तो यदि किसी बहुभुज को क्या होगा, यदि किसी बहुभुज को कोई भी भुजा, बहुभुज का यहाँ पर का होगा, ठीक है, का कोई भी भुजा बराबर नहीं हो,
बराबर नहीं हो उसे 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 क्या कहते हैं? विषम विषम बहुभुज बहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं। सम बहुभुज किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक समान सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? समबहुभुज कहते हैं। एवं विषम बहुभुज कहते हैं। यदि किसी बहुभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह निकाले कहता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकाले कहता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या होता है कि वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा। ठीक है, उच्च वर्ग सीमा और बटे में क्या हो जाता है? बटे में 2 हो जाता है। तो निम्न वर्ग सीमा कितना है? 20 है, 20 है ना, 20 है। और उच्च वर्ग कितना है? तो 30 है। बटे में कितना? 2। इसको काटेंगे करेंगे कितना होगा? 50/2। इसको करेंगे तो कितना होगा? 25 यानी 25 अब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या हो जाएगा? 25 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर खाता क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 संख्या 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर ज्ञात करें कहता है। ठीक है, क्या कहता है कि परिसर ज्ञात करने। तो संख्या यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सॉल्व है। ठीक है, आंसर है। देखिए संख्या जो है वो आपका 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 है। इसका परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर बराबर होता है आपका अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। ठीक है, न्यूनतम मान होता है। तो अधिकतम मान कितना है? 9 है। और न्यूनतम मान कितना है? तो न्यूनतम मान है आपका 1 है ना। 1 इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 आप ही यही 8 आपका क्या हो गया? यही 8 आपका परिसर हो गया, मतलब आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा? यहाँ पर दिया हुआ है क्या? 3/7 जोड़ x बराबर 17/7। ठीक है, इसको हल करेंगे। देखें क्या करेंगे? पहले यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ देंगे बराबर, ये जो 3/7 है इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 17/7 माइनस होगा, यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस होगा, 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 7 आ गया लघुत्तम इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा? 17 - 3, तो x बराबर 14/7, तो x बराबर 2 आएगा ना। इसको काटेंगे तो 7 के साथ 7 दूना 14, तो यही आपका 2 क्या हो जाएगा? यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 खाता क्या है कि यहाँ पर x² + 8x + 16 इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? 16 को इससे पहले गुना करते हैं। ठीक है, 16 को पहले इससे क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 16x² होगा। अब 16x² को कल मन में बिठाना है, कितना होता है? तो 16x² हो गया। ठीक है, अब इसको तोड़ना है, तोड़ के गुना करके 16 लाना है और जोड़ या घटाव के 8 लाना है। ठीक है, तो x² हो गया 4x +
4x प्लस 16। देखिए इस 4x को 4x से गुना करेंगे कितना होगा, 4 चौके 16, 16x स्क्वायर आया, एवं 4x और 4x को जोड़ेंगे तो 8x होगा, हो गया ऐसे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे कि दोनों में कौन चीज़ मिलावटी है, कौन चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x को निकाले, 2 को था, एक को निकाले तो 1 बचा हुआ है। अब प्लस में यहाँ पर x था, उसको बाहर निकाले, कितना बचा है, 4 बचा है, 4 यहाँ पर है। अब फिर देखिए अब प्लस चिन्ह है, प्लस दे दिए, यहाँ पर x को निकालेंगे तो यहाँ पर x नहीं है, तो 4 को निकालेंगे, 4 का पहाड़ा में 16 आता है, इसलिए 4 को बाहर निकाले तो क्या बचा, x बचा, एवं 4 का पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है। अब बाहर को एक में लिखेंगे, x प्लस 4, ये बाहर हो गया, तो अब अंदर को एक का लिखेंगे, x प्लस 4, यही क्या हो गया आपका, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या कहता है कि 3a - 9 को भाग करना है 3 से, तो 3a - 9 भागा 3, ठीक है, ये भागा है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालते a बचा, 3 3 9 होता है, एवं बटा में 3, यहाँ से 3 को क्या किए, काट दिए, तो आपका क्या बचा यहाँ पर ऊपर में a - 3, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि 800 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज ज्ञात करना या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना वो दिया नहीं हुआ है, चलिए हम साधारण ब्याज ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, मूलधन गुने समय गुना दर, ठीक है, बटे में होता है 100, ठीक है, 100 होता है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 800 रुपया दिया हुआ है, एवं समय कितना दिया है, तो 2 वर्ष दिया गया, और दर कितना है, तो 5% है, बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कट गया, 8 × 5 = 40, 40 दूना 80, 40 दूना कितना, 80, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या निकला है, साधारण ब्याज निकला है। ठीक है, साधारण ब्याज निकला है। इस देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या कहता है, 19 कहता है कि आपका आकृति जो है में ABCD एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये वर्ग है, इसमें x का मान ज्ञात, यहाँ पर जो x दिया हुआ है ये इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 2x + 3 बराबर x + 1। अब इसको इधर लाएंगे, 2x - x हो जाएगा, 3 को 3 करेंगे और यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को इधर लाए हैं तो यहाँ पर 2x में 1 x घटाएंगे तो x बचेगा, 3 में और यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 के। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रदत्त आकृति में कौन a का ज्ञात करे, कौन एक x जो है इसको ज्ञात करना है इसको। ठीक है, तभी जैसा बनाए थे वैसी एक क्वेश्चन भी बनेगा। देखिए इसको फाइंड करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कितना दिया हुआ है, 95 कोण प्लस कितना है 130 प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 12 के 2 1 1 2 225 डिग्री प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री। अब इसको कोण x बराबर इसको घटाएंगे, यहाँ पर 0 में 5 नहीं घटाएगा, 5 लेंगे तो 10 हो, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, एवं यहाँ पर 6 था, 1 दिए तो 5 बचा है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, एवं 3 में 1 घटाएंगे 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब कितना हो गया 135 कोण आपका यही सही जवाब हो गया। ठीक है,
अब आपका 20 हो गया। अब देखिए, चलिए 21 देखिए, 21 देखिए, आंकड़ा क्या है, ठीक है, आंकड़ा क्या है, तो आंकड़ा क्या है, आंकड़ा इसका क्या करना है, आंकड़ा का आपका डिफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, आंकड़ा, आंकड़ा का परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना है, उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। तो क्या होता है, गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय, चर के मानों के समुच्चय को आंकड़ा या डेटा कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 इत्यादि, क्या, इत्यादि, यही आपका हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों से मिलान चिन्ह की सहायता से एक ब्रह्मता बटन सारणी बनाइए कहता है। तो इस सिंपल सा है, कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे 22, ठीक है, 22 का करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंकड़ा, यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह, मिलान चिन्ह एवं यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। देखिए पहले कितना है यहाँ पर, 85, 82, 55 और 54, ये 4 चीज़ है ना। पहले क्या है, छोटा में देखिए 54 है, उसके बाद क्या है 55 है, उसके बाद कितना है 55 के बाद 82 है, उसके बाद 85 है ना। तो सबसे पहले 54 देखिए कितना बार 54 है, 1 2 3 4 5, कितना बार है, 5 बार है। तो 1 2 3 4, और यहाँ से एक बीच से काट दिए, 5 हो गया, कितना बार, 5 बार। अब देखिए 55 को, 1 2 3 4, सॉरी 3 के बाद 4 5 6 हो गया 55, 1 2 3 4, इधर से 5 और इधर एक 6 हो गया। एवं देखिए 82 को, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। और देखिए 85 को, 85, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बार, 8 बार। अब क्या करना है, इसको जोड़िए 8 और 6 14, 6 20 और 5 25, यही हो गया आपका आंकड़ा का क्या बन गया, बारंबारता बटन बन गया, ठीक है। ऐसा बनाना था आप लोग को, चलिए ठीक है। और जो 2 सवाल बचा हुआ है वो आपको क्या है, 23 और 24 आपको बना के दिया गया है। चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।